क्या आपको भी लगता है कि 35 के बाद माँ बनना नामुमकिन है? तो फिर जो महिलाएं 35 के बाद माँ बन रही है वो कैसे प्रेग्नेंट हो रही है? तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न और साथ ही आयुर्वेदिक साइंस से कैसे आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। आज हम जानेंगे कि 35 के बाद माँ बनना क्यों मुश्किल है, क्या क्या बदलाव आते हैं और साथ ही मॉडर्न साइंस क्या कहता है और उसके साथ साथ आयुर्वेदा में क्या कहा है और आयुर्वेदा से आप कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हैं नेचुरली। तो उसके लिए आप मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर ध्वनि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लोग कहते हैं कि 35 के बाद प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, लेकिन ये आधा सच है। तो पूरा सच क्या है? पूरा सच ये है कि जब हमारी उम्र बढ़ती है तो उसके साथ साथ जो हमारे एग होते हैं उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम होने लगती है, जिसके कारण लोग ऐसा कहते हैं कि 35 के बाद माँ बनना मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि 35 के बाद हमारे एग्स कम हो रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे और प्रेग्नेंट होने के लिए हमें सिर्फ एग चाहिए। तो जो AMH बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं एंटी मलेरियन हार्मोन, वो क्या है? लोग अक्सर कहते हैं कि मेरा AMH कम है, मैं माँ नहीं बन सकती, मेरा AMH 0.4 है, 0.5 है, 1 है। वो क्या इंडिकेट करता है? वो ये इंडिकेट करता है कि जो हमारी ओवरीज है उसमें हजारों करोड़ों एग होते हैं जब हमारा जन्म होता है, लेकिन जो यदि किसी में 1500 एग है तो 1500 के 1500 ऐसा एग नहीं है जो बच्चा देंगे। उसमें से कुछ परसेंट ही ऐसे हैं जो कि हमें बच्चा दे सकते हैं। तो आयुर्वेदा क्या कहता है? आयुर्वेदा कहता है कि आपका AMH बढ़ सकता है आयुर्वेदा की मदद से, क्योंकि मॉडर्न साइंस कहेगा कि AMH नहीं बूस्ट होता, लेकिन आयुर्वेदा कहता है AMH बढ़ता है, यानी कि वो जो डिफेक्टिव एग है उसको वो अफेक्टिव यानी कि अच्छे वाले एग में कन्वर्ट करेगा, जिससे AMH बढ़ सकता है। 35 के बाद मॉडर्न साइंस कहता है कि प्रेगनेंसी रिस्की है यदि किसी को हाई ब्लड प्रेशर है या तो फिर डायबिटीज़ है या तो फिर मिसकैरेजेस है, उसमें रिस्की हो सकती है। लेकिन आयुर्वेदा कहता है कि फर्टिलिटी अच्छी होने के लिए सिर्फ एग्स नहीं पर साथ ही इंसान का ओज, उसकी आचार विचार यानी कि उसका सत्व, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं कि कैसे 35 के बाद प्रेगनेंसी आसान कर सकते हैं। यदि आपको प्रेगनेंसी रखनी है, आपकी एज 35 प्लस है, तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, आयुर्वेदा की मदद से। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स की जिससे आप इजीली कंसीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डाइट की। तो डाइट में आपको हेल्दी खाना खाना है जिससे आप बच्चे को दोनों को अच्छी हेल्थ मिले। तो सबसे पहले तो हेल्दी खाने में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लेने हैं, फिर देसी घी लेना है, फिर खजूर लेनी है, फिर जो फ्रूट्स, नट्स वो सब लेना है और भिगी हुई बादाम उसको लेना है। फिर दूसरी एक चीज़ जो करनी है वो है कि पंचकर्म, डिटॉक्स थेरेपी। इससे भी आपके बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा जिससे इजीली कंसीव हो सकता है। फिर तीसरी चीज़ वो है कि अश्वगंधा है, शतावरी है। दोनों चीज़ें आपके शरीर को बल देगी और साथ ही जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो अच्छी बनाएगी और बेबी अच्छे से इम्प्लांट हो सकता है। शतावरी को फीमेल्स का टॉनिक कहा है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए। फिर शिवलिंग है एक आयुर्वेदिक हर्ब जिससे एग की क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि जब तक एग की क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी तब तक कंसेप्शन बहुत डिफिकल्ट है। शतावरी साथ ही आपको जो प्रेगनेंसी लॉस, मिसकैरेजेस होते हैं वो प्रिवेंट करेगी, क्योंकि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अच्छी बनाएगी जिससे बेबी वहाँ पर स्टिक हो सकते हैं। फिर है पुत्रन जीवक, एक वो भी हर्ब है जो बेबी को कंसीव करने में हेल्प करता है। ऐसे कई आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो इजीली प्रेग्नेंट कर सकते हैं, लेकिन इसे आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद। फिर कई ऐसे योगासन्स हैं जो आपकी फर्टिलिटी इंप्रूव करने में हेल्प करेगी।
बटरफ्लाई है, फिर बद्धकोणासन कहते हैं जिसे, फिर मेडिटेशन है जिससे आपका दिमाग शांत रहेगा और पॉजिटिव विचार करने हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम पाते हैं। तो यदि हम पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छे विचार लाएंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। तो 35 की उम्र में भी माँ बनने का सपना आप बिल्कुल पूरा कर सकते हैं, सही जीवन शैली से, सही खाने पीने से और आयुर्वेदा की मदद से। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो सके इतना इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले संडे को एक नए वीडियो के साथ और नई टिप्स के साथ। और यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।